Hello everyone, my name is Fateh and welcome to my channel. So if you have still not subscribed or liked or shared my channel, please do so because you will get to know the basics of how we are going to work in a corporate environment or how we're going to lead our lives, right? So if you still not done it, please go and subscribe it. Okay, so today I am going to talk about the basics of how a project is delivered. What is the basic methodology at a very high basic level? I don't want to give you the jargons which anyways you can go and find over the net, right? But I want to give you a basics of how that project is delivered. What is the methodology? उसमें methodology क्या होते हैं? ठीक है? So there are various steps. Let's take it step by step. So पहला होता है कि हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं. इनिशिएशन फेज, राइट? सो इनिशिएशन फेज में क्या होता है? इनिशिएशन फेज में होता है कि आप अपनी टीम्स को मोबिलाइज करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, डिलीवरी प्लान बनाते हैं. उसके बाद आपके अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है या मोस्टली मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, तो उसमें आपके जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं उसके बारे में प्लानिंग होती है. तो ये इनिशिएशन स्टेज में आता है, राइट? तो पहला हम इनिशिएट करते हैं. दूसरा स्टेप होता है कि हम जो इनिशिएट किए हैं उसको हम होलिस्टिक पिक्चर में कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, उसको एक डेफिनेशन देते हैं. यानी कि डेफिनेशन में क्या होता है कि जो हम प्लान किए हैं उस प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ब्लूप्रिंट्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे बनाएंगे. तो पहला आप तो उसको इनिशिएट कर रहे हैं, फिर आप उस इनिशिएशन को आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, ये तो दूसरा हो गया. फिर तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपने प्लानिंग कर ली है, आपने उसको डिफाइन भी कर दिया है, पर आप उसको बनाएंगे कैसे. ठीक है, आपके पास प्लानिंग है, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, लेकिन आप उसको बनाएंगे कैसे. तो फिर उसमें स्कोप डेफिनेशन होता है, फिर उसमें अग्री करते हैं, फिर उसमें जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसको हम किस तरह से टेलर करके उसको हम एक शेप दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद उसमें जो शेपिंग देने टाइम में क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, वो हो गया आपका तीसरा स्टेप. फिर उसके बाद आपने इनिशिएट भी कर दिया, आपने प्लानिंग भी कर दिया, आपने इसको प्रॉपर तरीके डिफाइन भी कर दिया, यानी उसके बाद आपने उसको बना भी दिया, यू हैव ऑलरेडी बिल्ट इट, राइट? बट देन आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स यू हैव टू टेस्ट इट ऑल्सो, राइट? सो आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे जो आप बिल्ड किए? तो उसके लिए आप टेस्ट प्लान्स बनाएंगे, उसके लिए आप जो कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिंग पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशंस क्या वो करेंगे. उसके बाद वो टेस्टिंग को आप किस तरह से मॉक कर सकते हैं वो आप उसमें टेस्टिंग प्लान में करेंगे, और उसमें उसके ईच स्टेप में लेवल्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं. ठीक है, तो 4 स्टेप हो गए. फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आप टेस्ट कर चुके हैं तो फिर आप अगर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बना हुआ है कहीं उसको डिप्लॉय तो करेंगे आप, राइट? उसको गो लाइव तो करेंगे. तो ये जो स्टेप है वो आपका गो लाइव का स्टेज है. फिर आप गो लाइव में जो आपके इश्यूज आएंगे उसमें आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारा स्टेज करता है. उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया, when it goes live, right, when the customer start using it, right? So in the median phase until you close the project, or if it's phase 1 only project, right, if it does not have any many phases, so then you give this to our support team, right? Because after you go live there will be some issues which users might be using it in spite of the testing phase, right? So then the support takes over and then start working on and then puts an improvement and goes feedback as part of the different phases of the project if there are different phases, right? So these were the simple steps about how we can deliver a project based on methodology. It has various methodologies to it. It has various project plans, PMPs and all those things, right? But I don't want to get into those things. I just want to give you a snapshot about how things are. Would request you to go and research yourself and increase your understanding. Hope this video, a short video, was good. You made some sense out of this. If you have, then please like and subscribe my channel. Thank you very much.